हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि ऑप्शन चयन जो होता है कॉल या पुट में, जो ऑप्शन चयन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इसमें बात करेंगे। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या है, ये तीनों का अलग अलग अपना काम होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों हमें कब बाई करना चाहिए, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। कि जो है ये तीनों आईटीएम, एटीएम, ओटीएम जो है तीनों जिसमें रहेंगे, कॉल हो या पुट, ये तीनों का नाम रखा गया है, मतलब उसके नाम से डिवाइड किया गया है कि किसको हम एटीएम बोलेंगे, कहाँ पे हम ओटीएम बोलेंगे, कहाँ के हम आईटीएम बोलेंगे। तो चलिए हम बेसिकली बात करते हैं ओटीएम एटीएम क्या है और इसको कब बाई करना चाहिए, इसमें हमारा बेनिफिट्स क्या होता है। तो चलिए, ये हमारा ऑप्शन चयन का ओपन हो गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन चयन ओपन होगा। आप सबको पता है किसी इंडेक्स में या किसी स्टॉक में जब आप इंट्राडे या ऑप्शन चयन ट्रेडिंग करते हैं तो एक तरफ होता है कॉल ऑप्शन, एक तरफ होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या है, जब मार्केट तेज़ी में रहता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बाई करते हैं और कॉल ऑप्शन में हम पैसा कमाते हैं, और जब मार्केट मंदी में रहता है या बाज़ार मंदी में रहता है तो हम पुट ऑप्शन को बाई करके उसमें पैसा कमाते हैं। तो इसमें जो है डिवाइड किया गया है तीन अलग अलग भागों में, चाहे कॉल हो या पुट हो, तीनों में सेम वही चीज़ है। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम कॉल में भी है, पुट में भी है। तो चलिए हम देखते हैं एटीएम क्या है, किसको हम एटीएम कहते हैं, किसको हम आईटीएम कहते हैं, कौन से पार्ट को हम ओटीएम कहते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं आप, ओपन हुआ है जो ये हमारा ऑप्शन चयन है निफ्टी का। इसका एक्सपायरी जो है 28 अगस्त का है, यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 2 सितंबर का कर सकते हैं, 9 सितंबर का कर सकते हैं, 16 सितंबर का कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका एक्सपायरी चेंज करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए एटीएम किसे बोलते हैं। चाहे हम बात किए थे, चाहे हम कॉल में लेंगे या पुट में, ये तीनों चीज़ रहेगा, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। तो हमारा जो एटीएम होता है ये एटीएम है, इसको हम जो है एटीएम कहते हैं। और जो हमारा ये इस पे देख रहे हैं मार्केट यही है 24,967.75, ये हमारा जो है एटीएम का हो गया। इसके इधर जो रहेगा, इसके इधर जितना हम चले जाएंगे मान लो ऊपर की तरफ, उतना हमारा आईटीएम होगा। अब यहीं से जो हम नीचे जाएंगे ये हमारा ओटीएम होगा। मतलब एटीएम का मतलब होता है, हम आपको बता दें, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ये हमारा तीनों जो हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एटीएम का एट द मनी, आईटीएम का इन द मनी, ओटीएम का आउट ऑफ द मनी। हम स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देते हैं, तो हो गया है क्लियर। इसी तरह से हमारा होता है, सेम यही पुट में भी होगा। अगर आप कॉल को अच्छी तरह समझ गए होंगे तो पुट में भी यही होगा। ये जो हमारा एटीएम है, लेकिन कॉल के विपरीत पुट में होगा। इसमें ये हमारा आईटीएम था, इधर का हमारा ओटीएम था, और ये हमारा ऐट द मनी था। तो सेम इसी तरह से आप ऐट द मनी इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इतने को ऐट द मनी मान सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट लाइव रहेगा तो मूव करता रहेगा, कभी ए ऐट द मनी होगा तो कभी ए ऐट द मनी होगा। इतना तो आप बेसिकली समझ रहे हैं। तो अब हमारा ए हो गया ऐट द मनी पुट में, ठीक है। और पुट में जब इधर हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये हमारा हो गया आईटीएम, ये हमारा आईटीएम हो गया। ये जो था हमारा एटीएम था ऐट द मनी, ये इन द मनी, ये हमारा इधर का जो जाएंगे ये हमारा आउट ऑफ द मनी होगा, ओटीएम बोलेंगे इसे हम ओटीएम बोलते हैं। इधर का हमारा ओटीएम, आईटीएम, एटीएम। सेम इसके अपोजिट एटीएम यही रहेगा, लेकिन कॉल में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इसका बात करते हैं, इसमें कि हमें क्या फ़ायदा होता है, किसमें क्या वजन होता है कि हमें जब हम प्राइस में बाई करते हैं तो कौन सा प्राइस कितना तेज़ मूवमेंट करता है, एटीएम पे बाई करने पे, आईटीएम पे बाई करने पे, ओटीएम पे बाई करने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारा बेसिकली है
ए OTM, इसे हम OTM बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी है पुट में। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया OTM। OTM हमारा देखिएगा आप, ये नीचे चले जाइएगा। OTM जितना जाएंगे आप, जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना आपको प्राइस सस्ता मिलेगा। देख रहे हैं आप, ATM के नज़दीक आप थे, यहाँ पे देखिए ये हमारा ATM था, ये हमारा ATM था, समझ लीजिए ये हमारा ATM था। तो यहाँ पे प्राइस 74 रुपये था, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस। जब हम थोड़ा और दूर गए ATM से तो हमारा प्राइस 53 रुपये हो गया, मतलब 25,050 पे गए। अब हम 25,000 सब के स्ट्राइक प्राइस जाएंगे तो हमारा आउट ऑफ द मनी और सस्ता प्राइस मिलेगा, मतलब हम इसको और सस्ते में ख़रीद सकते हैं। और हम जब इन द मनी में बाई करेंगे, देखिए अब हमारा इधर का जो है ITM है, अब हम जब इसको इधर देखिए आप, जब हम इसको यहाँ पे इसके नज़दीक बाई किए तो 102 रुपये था, 134 रुपये था। जितने आप ITM के ऊपर जाएंगे उतना आपको प्राइस महंगा मिलता जाएगा, मतलब आपको ख़रीदने के लिए उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे अब ATM का लेंगे तो इसमें प्राइस भी मूव तेज करता है, OTM में थोड़ा स्लो प्राइस मूव करता है, मतलब बढ़ता है। और OTM जो है एक्सपायरी के दिन ज़्यादा अच्छा होता है। कोई कोई लोग हैं 500 रुपये ले आएंगे, वो जाके एकदम यहाँ पे 2 रुपये का प्राइस, 2 रुपये या 3 रुपये का ऑप्शन प्राइस बाई करेंगे और सोचेंगे कि हमारा मूव करेगा 2 रुपये का 100 रुपये हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ये आपका सिर्फ चार्ज के लिए हो जाएगा बस। जब 2 रुपये का ऑप्शन बाई करेंगे तो क्या ही मूव करेगा आप बताइए। जब इसके नज़दीक में बाई करेंगे, मार्केट जब मूव करेगा, अगर मान लीजिए आप 74 रुपये का बाई कर रहे हैं, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, और जैसे ही आपका मार्केट 25,050 पे आया तो इसका प्राइस बढ़ेगा, ना कि आउट ऑफ द मनी का बढ़ेगा, ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा लेकिन बहुत स्लो बढ़ेगा। इसलिए जो है आप ATM के आसपास ही बाई करिए और इन द मनी में थोड़ा बहुत बाई करिए तो आपका बेहतर रहेगा पैसा बनने में। OTM हमें कब किस दिन बाई करना चाहिए? जिस दिन हमारा ये आउट ऑफ द मनी 1-2 रुपये का प्राइस आप जो है ये सब प्राइस हमें एक्सपायरी के दिन बाई करना चाहिए। वो भी ध्यान में रख कर, जब मार्केट मूव करने वाला हो, आपका स्ट्रेटजी काम करने वाली हो, कि आपको लगे कि हाँ मार्केट में तेज़ी आने वाला है या मार्केट में मंदी आने वाला है, तब जाके आप 1-2 रुपये का प्राइस बाई करेंगे। वही 1-2 रुपये का प्राइस, ये 3 रुपये का मान लीजिए, ये 4 रुपये का प्राइस आप बाई किए और मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, मार्केट मान लो यहाँ आ गया 25,450 पे, तो यही आपका प्राइस हो सकता है 100 रुपये में हो जाए। जो आप 4 रुपये का प्राइस बाई किए वही 100 रुपये में हो जाता है, क्योंकि उस दिन गामा ब्लास्ट का रहता है तो जीरो से हीरो उस दिन होता है। और हर एक दिन ऐसा संभव नहीं है कि आपको रोज़ ही ऐसा मिले। यही है ATM OTM में। बाकी आशा करता हूँ आप में समझ आ गया होगा। आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।